डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपने स्टार्ट किए थे राजस्थान के लोक नृत्य। अपन बात किए थे कि भाई नृत्य को अपन दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो क्षेत्रीय नृत्य और दूसरा जनजातीय नृत्य। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट कर लिए थे क्षेत्रीय नृत्य। अपन घूमर नृत्य पढ़ लिए थे, कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ लिए थे, अग्नि नृत्य पढ़ लिए थे, ढोल नृत्य पढ़ लिए थे और घुड़गा नृत्य पढ़ लिए थे। ठीक है, 5 जो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए थे, जो आज और बचे हुए क्षेत्रीय नृत्य को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास में अपन जनजातियों के नृत्य कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं आगे जो क्षेत्रीय नृत्य बचे थे उनकी। सबसे पहले बात करते हैं गिंदड़ नृत्य। देखिए, जो गिंदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, 5 नृत्य अपन पहले कर चुके हैं जो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं। आज वाली क्लास में भी अपन क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे और पिछली क्लास में भी अपन क्षेत्रीय नृत्य पढ़े थे राजस्थान के। आज क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, जो इस शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय किया जाता है। ठीक है, गिंदड़ नृत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। यह प्रसिद्ध इसका जो आरपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही फैक्ट है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट। शेखावटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और होली के समय किया जाता है। ठीक है, होली का जो त्योहार चलता है तो इसका मतलब फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली के समय ये किया जाता है। देखिए, इसमें पुरुष, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा समझने के लिए। इस नृत्य में पुरुष गोल डंडे यानी गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, पुरुष शेखावटी क्षेत्र में होली के समय यानी गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। डंडे जो टकराने का जो एक मुख्य नृत्य है वो गुजरात का डांडिया नृत्य भी है, तो उसी की तर्ज पर ये जो नृत्य किया जाता है। लेकिन जो भी जो नृत्य डंडे टकराने वाले अपन आगे भी पढ़ेंगे तो लगभग डांडिया नृत्य की तर्ज पर किए जाते हैं। देखिए, इस जो नृत्य में जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है, नगाड़ा लिया जाता है। ठीक है, इस नृत्य के दौरान मुख्य वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, नगाड़ा लिया जाता है। और इस नृत्य में देखिए भाई, पुरुष ही करेंगे नृत्य, और इस नृत्य में कोई पुरुष महिला बनकर भी नृत्य करता है या नृत्य कर सकता है या डांस कर सकता है, यानी महिला के कपड़े पहनकर पुरुष डांस कर सकता है इस नृत्य के दौरान। देखिए, ध्यान रखना, महिला इस नृत्य को नहीं करेगी, महिला इस नृत्य को नहीं करती है, लेकिन पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर इस नृत्य को कर सकते हैं या इस नृत्य में भाग ले सकते हैं। तो जो पुरुष इस नृत्य के दौरान या इस नृत्य में महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है या डांस करता है या नृत्य करता है उसको गणगौर अथवा मेहरी कहते हैं। इस पुरुष को क्या कहते हैं? गणगौर या मेहरी। लेकिन जो भी नृत्य होते हैं या कोई डांस वगैरह जो प्रोग्राम होता है, सत्संग टाइप का जो प्रोग्राम होता है, उसमें कोई जो पुरुष नाचने का काम करता है महिला के कपड़े पहनकर, उसे हर जगह पे ही मेहरी कहा जाता है, गणगौर गौर भी कहा जाता है और मेहरी भी कहा जाता है। लेकिन इस नृत्य के दौरान स्पेशली ध्यान रखना, गिंदड़ नृत्य के दौरान जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करता है उसको गणगौर अथवा मेहरी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है ये गिंदड़ नृत्य। इसमें जो कलाकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के स्वांग रचते हैं। तो स्वांग अपने जो स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में अपन बोलते रहते हैं भाई क्या सांग रच रखा है। जो बहरूपिया कला भी होती है तो उसमें जो बहरूपिया कलाकार होता है वो अलग अलग प्रकार के स्वांग रचकर यानी करतब दिखाने आता है, ख्याल दिखाने आता है जनता के बीच में। ठीक है,
जैसे भगवान शिव जी का रूप धारण कर लिया, हनुमान जी का रूप धारण कर लिया, ठीक है, रावण का रूप धारण कर लिया, तो इस स्वांग वो होते हैं। तो इसमें भी कलाकार स्वांग रचते हैं। तो वैसे रिवीजन करें वापस, सैकाउटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर जो नृत्य करते हैं उसको गणगौर अथवा मैरी कहते हैं, और इसमें कलाकार स्वांग रचते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे बात करते हैं, एक नृत्य है तेरह ताली नृत्य। देखिए तेरह ताली नृत्य है, इसका जो मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है तेरह ताली नृत्य का, बार बार एग्जाम्स में यह पूछा जाता है, तेरह ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो नृत्य है इसमें महिलाएं तेरह मंजीरे बांधकर नाचती है। ठीक है, तेरह मंजीरे बांधकर नाचती है। तेरह जो मंजीरे हैं उनकी भी अलग अलग पोजीशन होती है, भाई शरीर के अलग अलग अंगों पर बांधकर नृत्य करती है। देखिए जो दाएं पैर पर इस नौ मंजीरे बांधती है, दो मंजीरे दोनों कोहनियों पर बांधती है, दो मंजीरे दोनों हाथों पर बांधती है। ठीक है भाई, कलाइयों पर मान लो, दो मंजीरे कोहनियों पर और नौ मंजीरे दाएं पैर पर बांधती है। लेकिन नौ मंजीरे दाएं पैर पर, दो मंजीरे कोहनियों पर और दो मंजीरे हाथों पर, यानी लगभग 13 मंजीरे हो गए। ठीक है, तो 13 मंजीरे हो, इस प्रकार से आप ध्यान रखना, समझाने के लिए जो बात है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में मंजीरे वगैरह की बात नहीं पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ लिया जा सकता है कि 13 मंजीरे किस नृत्य के दौरान महिलाएं बांधती है। तो तेरह ताली नृत्य के दौरान 13 मंजीरे कामड़िया पंथ की महिलाएं बांधकर नाचती है या नृत्य करती है। जो नौ मंजीरे दाएं पैर पर, दो मंजीरे कोहनियों पर, दो मंजीरे हाथों पर बांधकर नृत्य करती है। इसमें महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। देखिए जो महिला इसमें बैठकर नृत्य करती है तो करतब भी दिखाती है। ठीक है, तो ये भी लिख लेना, महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं और करतब दिखाती हैं। देखिए इसके जो मुख्य वाद्य यंत्रों की बात करें तेरह ताली नृत्य के दौरान, चौतारा और तानपुरा। ठीक है, मुख्य यंत्र, ये मुख्य वाद्य यंत्र। ठीक है, चौतारा और तानपुरा। चौतारा तत्वाद्य है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके भाई नाम में ये आ रहा है चार तार। ठीक है, तो चौतारा तो तत्वाद्य अंतर है, तानपुरा। ठीक है, तो ये तो चौतारा और तानपुरा दोनों इसके मुख्य वाद्य यंत्र है, तेरह ताली नृत्य के दौरान यूज में लिए जाने वाले। ठीक है, चौतारा के नाम के जैसे एक अलग वाद्य यंत्र आता है सतारा, लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ वाद्य यंत्र सतारा के आगे आप साइड में लिख सकते हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो चौतारा में तार आ रहे हैं तो तत्वाद्य यंत्र होगा सतारा भी। ठीक है, चौतारा तो तत्वाद्य यंत्र है और सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना। और इसका जो तानपुरा भी तेरह ताली नृत्य के दौरान यूज में लिया जाने वाला नृत्य है। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। देखिए जो ये नृत्य है तेरह ताली नृत्य, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में पुरुष भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वो नृत्य नहीं करते हैं। देखिए पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, पुरुष इसमें
वाद्य यंत्र बजाते हैं, न कि नृत्य करते हैं, ये ध्यान रखना। तो लक्ष्मण दास कामड़ इसके जो मुख्य कलाकार है वाद्य यंत्र बजाने वाले तेरह ताली नृत्य के दौरान, लक्ष्मण दास कामड़ नाम लिख लेना। इसमें पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं तेरह ताली नृत्य के दौरान, और जो वाद्य यंत्र बजाने वाले मुख्य कलाकार हैं लक्ष्मण दास कामड़ है। ठीक है, देखिए अब इसकी मुख्य नृत्यांगना की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मांगी बाई इसकी मुख्य नृत्यांगना है। ठीक है, मांगी बाई इसकी मुख्य नृत्यांगना है। लक्ष्मण दास कामड़ मुख्य जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए इसका मुख्य केंद्र भी है पाली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक स्थान है पादरला। ठीक है, पादरला में इसका मुख्य केंद्र है। ठीक है, पादरला पाली में मुख्य केंद्र है। वर्तमान में एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। तेरह ताली नृत्य है जो वर्तमान में एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। ये कंप्लीट हो चुका है अपना तेरह ताली नृत्य। इसके भी अगर रिवीजन की अपन बात करें तो देखिए, तेरह ताली नृत्य कामड़े पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है, जो 9 दाएं पैर पर बांधे जाते हैं, 2 कोहनियों पर बांधे जाते हैं और 2 हाथों पर बांधकर नृत्य किया जाता है। देखिए जो महिलाएं बैठकर नृत्य करती है और इसमें नृत्य के दौरान करतब दिखाई जाती है महिलाओं के द्वारा। इसकी जो मुख्य नृत्यांगना है मांगी बाई है, और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो मुख्य कलाकार है वाद्य यंत्र बजाने वाले लक्ष्मण दास कामड़। जो महिलाएं ही भाग लेती है, न कि पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, पुरुष ओनली वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, देखिए पादरला पाली में इसका मुख्य केंद्र है, और इसके जो तानपुरा और चौतारा मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है जो 13 ताली नृत्य। तानपुरा और चौतारा इसके मुख्य वाद्य यंत्र है। देखिए जो ये वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं, ये भी पढ़ लिया करो। देखिए जो वाद्य यंत्र जिस नृत्य के होते हैं, हालांकि 2-2, 3-3 वाद्य यंत्र होंगे, उनमें शायद कंफ्यूज नहीं करेंगे एग्जाम पूछने वाले एग्जाम, यानी आरपीएससी कंफ्यूजन में नहीं डालेगी। लेकिन जो कोई स्पेशल जो नृत्य हैं या जो प्रसिद्ध नृत्य हैं, जो जिसके बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और उसके जो नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं या वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रख लिया करो। हालांकि अपन अलग से एक क्लास में वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, और वाद्य यंत्र बहुत ही जरूरी है पढ़ना, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, देखिए जो कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। आजकल राजवंश वगैरह इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जो कला और संस्कृति है इससे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नृत्य है उसकी बात करते हैं चरी नृत्य। देखो जो चरी नृत्य है, ये किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, किशनगढ़ क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। जो चरी नृत्य है जो गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के दौरान जो यानी गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए जो महिलाएं यानी चरी के अंदर यानी जलते हुए बीज यानी कपास के बीज रखकर नृत्य करती है। चरी में कपास के बीज यानी कपास के जलते हुए बीजों को रखकर नृत्य करती है। ठीक है भाई, महिलाएं नृत्य करेगी, नृत्य के दौरान उनके सिर पर चरी होगी और चरी के अंदर जलते हुए कपास के बीज रहेंगे। चरी में जलते हुए कपास के बीज होंगे। ठीक है, चरी में जलते हुए कपास के बीज होंगे, गुर्जर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाएगा।
देखिए इसके जो मुख्य कलाकार है या मुख्य नृत्यांगना है फल्गुबाई है। ठीक है, मुख्य नृत्यांगना फल्गुबाई। देखिए जो फल्गुबाई किशनगढ़ राज परिवार की मुख्य नृत्यांगना थी। ठीक है, फल्गुबाई किशनगढ़ राज परिवार की मुख्य नृत्यांगना थी। देखिए किशनगढ़ राज परिवार की बात थोड़ी करें पर और भी साइड में जाके बात करें। देखिए फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है इसका भी। किशनगढ़ राज परिवार की एक राजकुमारी थी गोवर्धन कुमारी। ठीक है, गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ राज परिवार की एक राजकुमारी थी। उनकी शादी गुजरात के एक जो रियासत पड़ती है संतरामपुर। ठीक है, गुजरात की संतरामपुर रियासत में शादी हुई थी गोवर्धन कुमारी की। देखिए गोवर्धन कुमारी ने घूमर नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो गोवर्धन कुमारी ने घूमर नृत्य के साथ में चरी नृत्य को भी प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गोवर्धन कुमारी जो किशनगढ़ राज परिवार की एक राजकुमारी थी, उनकी शादी गुजरात के संतरामपुर में हुई थी। उन्होंने घूमर नृत्य को प्रोत्साहित किया था, साथ में ही चरी नृत्य को भी प्रोत्साहित किया था। देखिए 1986 में जो गोवर्धन कुमारी ने एक संस्था की भी स्थापना की थी, गणगौर घूमर अकादमी। गोवर्धन कुमारी के द्वारा एक संस्थान की स्थापना की गई थी 1986 में, 1986 में गणगौर घूमर अकादमी। घूमर को प्रोत्साहित करने के लिए साथ में चरी नृत्य को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। किशनगढ़ क्षेत्र का मुख्य नृत्य है चरी नृत्य, गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं चरी के अंदर जलते हुए कपास के बीज रखकर यानी डालकर नृत्य करती हैं। फल्गुबाई इसकी मुख्य नृत्यांगना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है चरी नृत्य। भवाई नृत्य की बात करते हैं अपन। देखिए भवाई नृत्य एक जाति या समुदाय विशेष है। भवाई जो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में किया जाता है, राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो गुजरात का लगता हुआ क्षेत्र है राजस्थान का, उस क्षेत्र में नृत्य किया जाता है, यानी उदयपुर संभाग में। भवाई समुदाय द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में। ठीक है, उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में जो राजस्थान का क्षेत्र, उदयपुर संभाग वाला जो क्षेत्र गुजरात के टच में है, उस क्षेत्र में भवाई समुदाय के द्वारा या भवाई जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, भवाई नृत्य। ठीक है, देखिए जो ये नृत्य है इसमें भाग लेते हैं महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इस नृत्य में। इसके जो मुख्य कलाकार है इंपोर्टेंट तो कृष्णा व्यास संगाणी है, और भी मैं नाम बता देता हूं आपको, आप लिख सकते हो। कृष्णा व्यास संगाणी मुख्य कलाकार है। ठीक है, कृष्णा व्यास संगाणी भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार है। देखिए रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा भी इसके मुख्य कलाकार है। भवाई नृत्य के रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा। ठीक है, रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा भी आप लिख सकते हो। कृष्णा व्यास संगाणी मुख्य कलाकार है इसके। देखिए कुछ कहानियों पर आधारित नृत्य होता है जो भवाई नृत्य होता है, जो सूरदास, शंकरिया, बोटी, इस प्रकार की जो कहानियों के नाम है, सूरदास, शंकरिया, बोटी, डोकरी। ठीक है, तो इस देखिए कहानियों के नाम है, एक किसी के व्यक्ति विशेष के नाम नहीं या कलाकारों के नाम नहीं, कहानियां होती है सूरदास, शंकरिया, बोटी, ढोकरी, इस प्रकार की जो कहानियों के नाम है, तो इन कहानियों पर आधारित नृत्य किया जाता है। रिवीजन करें वापस। भवाई समुदाय के द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में यानी राजस्थान के उदयपुर संभाग में यह नृत्य किया जाता है। महिला
महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। और मुख्य कलाकार इसके कृष्णा व्यास छंगानी है, ठीक है। तारा शर्मा भी इसके मुख्य कलाकार है, दयाराम और रूप सिंह भी कलाकार हैं। जो कुछ वो कहानियों की बात बताएगा, शंकरिया, ढोकरी, बोटी, इस प्रकार जो कहानियों पर आधारित होता है नृत्य। इसके बाद में बात करते हैं बम नृत्य की। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है, हालांकि अलवर क्षेत्र में भी किया जाता है, ठीक है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है फाल्गुन माह में। देखिए इसमें रसिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। जो रसिया गीत गाए जाते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान रखना है, जो रसिया आते हैं ये जो गुर्जर जाति के द्वारा ज्यादा गाए जाते हैं, गुर्जर जाति में ज्यादा चलते हैं रसिया। ये जो पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये बम नृत्य किया जाता है। जो देखिए जो इसका मुख्य वाद्य यंत्र है, इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है, नगाड़े को बम कहा जाता है इसमें। इस नगाड़े को बम कहते हैं, ठीक है भाई। भरतपुर वाले क्षेत्र में जो लोग हैं वाद्य यंत्रों को भी इस प्रकार के नाम दे रहे हैं कि लोग डर जाए। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भरतपुर में गया हुआ हो और नृत्य के दौरान कोई अचानक बोल दे भाई बम लाना रे, तो वैसे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला तो भग जाए, ठीक है। बम का नाम सुन के भग जाए कि यहाँ पे बम विस्फोट होंगे, फायरिंग वगैरह होगी, अब ठीक गोलाबारी होगी। और लेकिन ये तो बम नगाड़े को बोलते हैं। वाद्य यंत्र नगाड़े के साथ जो गीत गाएंगे उनको रसिया गीत कहेंगे। छाजे ऊपर बोयो रे बाजरो, खिल गयो फूल चमेली हो, इस प्रकार के जो गाने चलते हैं रसिया होते हैं, ठीक है। ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन ये रसिया होते हैं तो होते हैं भाई, लेकिन ठीक है। देखिए वापस अगर रिवीजन करें तो बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, फाल्गुन माह में किया जाता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है, नगाड़े को बम कहते हैं, और इस दौरान जो गीत गाए जाते हैं उनको रसिया गीत कहते हैं, ठीक। ये बम नृत्य, ये कंप्लीट हो गया बम नृत्य। अब जो कुछ एक एक दो लाइन के जो नृत्य हैं उनकी बात करते हो, एक एक दो फैक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। 3 नृत्यों की एक साथ अपन बात करने की कोशिश करेंगे। तीनों जो नृत्य होंगे उनका क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन एक ही समय में किया जाता है। तीनों नृत्य होली पर पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, चंग बिंदोरी और डांग नृत्य। चंग बिंदोरी और डांग नृत्य देखिए इनका अपने को पहले दो स्थानों के नाम याद रखना है जिस क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए जो शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य किया जाता है, ठीक है। जो बिंदोरी नृत्य किया जाता है ये मैडम जी के डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, झालावाड़ में। जो डांग नृत्य जो किया जाता है ये नाथद्वारा क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए आपके माइंड में डांग की बात आते ही वो करौली वाला जो एरिया आया होगा माइंड में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। डांग नृत्य नाथद्वारा में होता है, ना कि करौली में। करौली को डांग की रानी कहते हैं। करौली सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है ये डांग कहलाता है। तो उस क्षेत्र में मत चले जाना। डांग नृत्य आते ही नाथद्वारा में आना अपने को, ठीक है। देखिए करौली सवाई माधोपुर साइड मत चले जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार कह रहा हूँ। डांग नृत्य नाथद्वारा में होता है, वो डांग क्षेत्र अलग है भाई, जो करौली साइड वाला, सवाई माधोपुर साइड वाला, ठीक है। चंग नृत्य शेखावटी में किया जाता है,
बिंदोरी नृत्य झालावाड़ यानी मैडम जी के डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, बिंदोरिया ज्यादा निकालते होंगे उस साइड। और जो डांग नृत्य है ये नाथद्वारा में किया जाता है। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, एक साथ क्लियर करते हैं इस फैक्ट को। संग, बिंदोरी और डांग ये तीनों जो नृत्य किए जाते हैं पुरुषों के द्वारा, होली पर किए जाते हैं। होली के समय में पुरुषों के द्वारा तीनों नृत्य किए जाते हैं। चंग नृत्य शेखावटी में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। डांग नृत्य नाथद्वारा में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। तीनों नृत्य एक साथ कंप्लीट कर लिए हैं। बस इनके जो क्षेत्र पूछे जाएंगे, ये पुरुषों के द्वारा होली पर, ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंग नृत्य का जो क्षेत्र है शेखावटी है, बिंदुरी नृत्य का जो क्षेत्र है झालावाड़ है, डांग नृत्य का जो क्षेत्र है नाथद्वारा है। ठीक, तो तीनों नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। ये जो राजस्थान के जो क्षेत्रीय नृत्य थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो नृत्य जो आपको गुजरात वाले भी पढ़ा देता हूँ, जो राजस्थान वाले क्षेत्र में भी किए जाते हैं। ठीक है, डांडिया और गरबा। ठीक है, डांडिया और गरबा, डांडिया मुख्य तो गुजरात का नृत्य है, गरबा भी मुख्य तो गुजरात का नृत्य है। देखिए अपन एक साथ बात कर लेते दोनों की। डांडिया और गरबा दोनों मुख्य तो गुजरात के यानी नृत्य है। राजस्थान में मारवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है डांडिया। ठीक है, राजस्थान वाले जो क्षेत्र मारवाड़ का क्षेत्र है उसमें डांडिया किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बड़ली के बेरू जी को याद किया जाता है डांडिया नृत्य के दौरान। देखिए डांडिया की बात करें, डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, राजस्थान में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बड़ली के बेरू जी को याद किया जाता है। वाद्य यंत्र है डांडिया के सहनाई और नगाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं गरबा नृत्य की। गरबा भी मुख्यतः गुजरात का नृत्य है। बाड़मेर डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है गरबा नृत्य, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नवरात्र के समय किया जाता है डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य। देखिए जो गरबा नृत्य है तीन रूप में किया जाता है, तीन प्रकारों में किया जाता है। शक्ति के रूप में किया जाता है, रास के रूप में किया जाता है और लोक जीवन के रूप में किया जाता है। नवरात्र के दौरान माता दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा माता की जो शक्ति के रूप में पूजा किया जाता है, यानी ये नृत्य किया जाता है। रास नृत्य के रूप में नृत्य किया जाता है गरबा, और फिर लास्ट में लोक जीवन के रूप में ये नृत्य किया जाता है गरबा। बात किए हैं गुजरात वाले दो नृत्यों की बात की है। डांडिया नृत्य गुजरात का है, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। बड़ली के बेरू जी को याद किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सहनाई व नगाड़ा मुख्य वाद्य यंत्र है। गरबा की बात की थी, गरबा भी मुख्य तो गुजरात का है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान में किया जाता है। तीन प्रकार से नवरात्र में किया जाता है, शक्ति के रूप में, रास के रूप में और लोक जीवन के रूप में। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के जनजातीय नृत्य। जिन जिन जनजातियों के द्वारा, जनजातियों के लोगों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं शादी विवाहों के समय या त्योहारों के समय, उनकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।